हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी सत्या। आज हम लोग बात करेंगे विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसी विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? विद्युत फ्लक्स क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ की अभिलंबित होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई क्यों? वैसे फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत है तो फाई लेते हैं। कहीं अगर चुंबकीय फ्लक्स होता तो फाई बी का यूज करते हैं। और आसान शब्दों में समझे तो हम क्या कह सकते हैं? विद्युत फ्लक्स किसी निश्चित क्षेत्र से होकर कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं इसकी माप होता है। विद्युत फ्लक्स किसी निश्चित क्षेत्र से होकर कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं इसकी माप होता है। आइए इसको समझते हैं। और तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल सदिश के संदर्भ में, एरिया वेक्टर के बारे में। क्या होगा? किसी समतल सतह का क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए वह सदिश है जिसका परिमाण उस सतह के कुल क्षेत्रफल ए के बराबर होता है। उसकी दिशा हमेशा उस सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्या होगी? बाहर की ओर होती है। तो क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा है उस सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है। वेक्टर ए बराबर ए एन कैप, जहाँ क्या है? जहाँ वेक्टर ए क्षेत्रफल सदिश, ए सतह का क्षेत्रफल अर्थात परिमाण, और एन कैप क्या है? एन कैप सतह के लंबवत एकांक सदिश जो दिशा को दर्शाता है। बात करें हम लोग इसके संदर्भ में, तो विद्युत फ्लक्स है क्या? हमने क्या देखा? किसी सतह से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कि क्या कहलाती हैं? विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। अब यहाँ मान लेते हैं हमारे पास क्या है? ये एक सतह है, तो उसका ये क्या है? पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ से कुल कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं इसकी माप ही क्या है? विद्युत फ्लक्स है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ, अगर ये कोई एक पृष्ठ है तो इसका अपना एक क्षेत्रफल होगा। तो अपना इसका क्या है? एक क्षेत्रफल है इस पूरे का जिसका परिमाण a है। तो अगर इसका हम छोटा सा भाग ले तो वो क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश होगा। और इसकी दिशा क्या होगी? इसके लंबवत बाहर की ओर होगी। इसकी दिशा इसके लंबवत बाहर की ओर होगी। अब देखिए, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं क्या? अगर क्षेत्रफल वेक्टर dA है, किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर कितना है? dA है, और इसका जो एकांक सदिश की जो दिशा है या क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है एन कैप की दिशा के रूप में है, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा के बीच कोण थीटा है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तब विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। ये जो विद्युत फ्लक्स है वो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। आइए इसको और समझते हैं आगे हम। विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे मान लेते हैं क्या, एक तेज बारिश हो रही है और हमारे हाथ में एक आयताकार फ्रेम जैसे
खिड़की या कुछ भी है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि फ्रेम को अगर हम लोग बूंदों की बिल्कुल लंबवत रखते हैं तो फ्रेम के अंदर से सबसे ज़्यादा पानी की बूंदें गुजरेंगी। अगर हम उस फ्रेम को थोड़ा तिरछा कर दें, ठीक है, ठीक बारिश आप देख रहे होंगे, बारिश सीधे ऊपर से आ रहा है और आप जैसे जैसे आप क्या करते हैं, बालू चालते हैं ना, बालू को ऊपर से गिरा रहे हैं झरने पर और झरने से क्या हो रहा है, वो झर रहा है। अगर हम उसको तिरछा करके गिराएं तो क्या होगा, तो कम मात्रा में बालू झर पाएगा। ऐसे ये बात कर रहा है कि ये जो फ्रेम है, अगर हम पूरा सीधा लंबवत रखें हैं तो पूरे फ्रेम से बारिश की बूंदें गिरेंगी, लेकिन जब हम तिरछा कर देंगे तो फ्रेम का जो क्षेत्रफल होगा वो कम हो जाएगा जिस पर बारिश की बूंदें गिरेंगी और जिससे कम बूंदें उससे होकर गुजर पाएंगी। अगर हम उस फ्रेम को सीधा कर दें तो हम देखेंगे कि एक भी बूंद उस फ्रेम के अंदर नहीं जाएगी, उस फ्रेम की सतह को टच करते हुए नीचे गिर जाएगी, लेकिन उस फ्रेम के अंदर नहीं जा रही है। तो फ्रेम के अंदर नहीं जा रही तो फ्रेम से कोई बूंद ही नहीं जा रही है, इसका मतलब। तो फ्रेम को बिल्कुल समांतर लिटा दे तो फ्रेम के अंदर से कोई बूंद नहीं गुजरती है। इस प्रकार हमने देखा क्या कि बारिश की बूंदों की जगह यदि विद्युत क्षेत्र को हम ले लें और फ्रेम की जगह किसी काल्पनिक सतह को ले लें तो उसी सतह से गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या को ही उस सतह का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, उस सतह का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स के संदर्भ में। अगर इसको गणितीय रूप में हम लोग बात करें तो क्या होगा, किसी समरूप वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव वेक्टर ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र और जो पृष्ठ है क्षेत्र के अभिलंब के बीच का जो कोण है या क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा के बीच का जो कोण है वो थीटा हो। क्या मैंने कहा, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और क्षेत्रफल वेक्टर ए की दिशा के बीच का जो कोण हो वो थीटा हो, कोण हो वो थीटा हो। तो हम लोग क्या बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि वेक्टर ई और वेक्टर ए का जो अदिश गुणन है तब वो क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होगा, ई ए कॉस थीटा होगा। अभी आप केवल इससे समझें, फिर आपको नोट भेज दिया जाएगा, आप उससे नोट बना लें। अब देखिए हमने देखा क्या, ये क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये क्या है सतह का क्षेत्रफल। आगे हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं क्या, इस थीटा के संदर्भ में थीटा बराबर क्या है विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और सतह के क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के बीच का कोण है। क्षेत्रफल सदिश हमेशा सतह के लंबवत बाहर की ओर होता है, ठीक है। बात करें हम लोग आगे, समझें तो हमने देखा क्या, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं फाई बराबर ई कॉस थीटा के संदर्भ में, तो ये अधिकतम कब होगा, कह रहा है
जब विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत हो, यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा में हो। अर्थात अगर क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये है तो इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा हो। तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो क्या बनेगा, वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का जो कोण होगा, ऐसे में हम लोग देखेंगे कि 0 अंश होगा और cos 0 का मान क्या होगा, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ऐसे में फाई का जो मान है वो अधिकतम होगा। cos 0 का मान कितना होगा, जब वेक्टर ए क्षेत्रफल वेक्टर ए की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सेम होगी तो थीटा बराबर कितना होगा, 0 अंश होगा। ऐसे में क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ ए cos थीटा में रखेंगे तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो फाई का जो मान होगा ये होगा जो अधिकतम हो। दूसरा कंडीशन में बात करें हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ कि जब विद्युत क्षेत्र सतह के समांतर हो, विद्युत क्षेत्र सतह के समांतर हो, अर्थात यहाँ कोई मान लेते ये कोई सतह है और इस सतह के समांतर, इस सतह के समांतर बल रेखाएं गुजर रही हैं या क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। तो क्या होगा, यहाँ जो थीटा होगा किसके बीच, क्षेत्रफल वेक्टर ए और विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के बीच, वो क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो ई ए cos थीटा में हम रखेंगे और cos 90 अंश का मान क्या होता है, cos 90 अंश का मान 0 होता है। cos 90 अंश बराबर 0, तो cos 90 अंश का मान 0 हो रहा है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इस विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो 0 होगा। विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, विद्युत फ्लक्स का मान तब क्या होगा, 0 होगा। अभी इसे डायग्राम से समझेंगे और आसानी से। देखिए क्या होगा, अब अगला तीसरा कंडीशन बात करें, जब विद्युत बल रेखाएं सतह के अंदर प्रवेश कर रही हों, जब विद्युत बल रेखाएं सतह के अंदर प्रवेश कर रही हों, जैसे अगर हम लोग बात करें ये पृष्ठ है, ठीक, अब इसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इधर कुछ होगी और विद्युत बल रेखाएं इधर की ओर चल रही हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं इधर की ओर चल रही हैं, तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात वेक्टर ई की जो दिशा है वो क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अर्थात यहाँ थीटा बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा और cos 180 अंश का मान क्या होता है, माइनस में होता है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस प्रकार विद्युत फ्लक्स क्या होगा, माइनस ये होगा अर्थात ऋणात्मक होगा। आइए आगे बात करते हैं। धनात्मक विद्युत फ्लक्स कब होगा, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स का होगा। यदि बल रेखाएं सतह से बाहर निकल रही हैं तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स होगा, यदि बल रेखाएं सतह के अंदर प्रवेश कर रही हैं तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होगा, जैसे भी हमने बात किया, ठीक है। अब देखिए आगे बात करें मात्रक और बीमा। विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है, यह केवल एक संख्या है। इसका जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर, ठीक है। मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। बीमी सूत्र क्या है, तो
m पर माइनस m पर 1, m पर 1, l पर 3, t पर -3, a पर -1। ठीक, तो ये इसका बीमीय सूत्र है। वैद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र m पर 1, l पर 3, t पर -3, a पर -1। आगे बात करें हम लोग यहाँ इस डायग्राम से समझें पूरे चीज को। तो हमने क्या देखा, वैद्युत फ्लक्स किसी सतह से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को उस सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई ई या फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए या ई ए कॉस थीटा, जहाँ फाई या फाई वैद्युत फ्लक्स होता है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए सतह का क्षेत्रफल है और थीटा वैद्युत क्षेत्र और सतह के अभिलंब के बीच का कोण है। अर्थात थीटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। जैसे हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ ये एक सतह है, इसकी क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है। इनके बीच का जो कोण है वो थीटा है। या क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए का अभिलंब, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए सतह का अभिलंब है जिसकी दिशा सतह के लंबवत होती है। तो बात करें हम लोग यहाँ, अब देखिए यदि वेक्टर ए की दिशा और वेक्टर ई के बीच की कोण थीटा बराबर 0 अंश है, अर्थात क्षेत्रफल वेक्टर ए की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों सेम है, तो थीटा बराबर 0 अंश होगा, अर्थात cos 0 अंश का मान 1 होगा। इस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, ई जो अधिकतम होगा। यदि क्षेत्रफल वेक्टर ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो थीटा बराबर 90 अंश होगा। cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो इस प्रकार वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। यहाँ हम लोग बात करें, यदि क्षेत्रफल वेक्टर ए की दिशा और क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, क्षेत्रफल वेक्टर ए की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बीच कोण थीटा है, तो फाई बराबर ये कॉस थीटा होगा। मात्रक हमने क्या देखा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, इसका जो उपयोग है वो गॉस के प्रमेय में अत्यधिक रूप से होता है। आइए यहाँ हम लोग देखेंगे गॉस का प्रमेय। गॉस या गॉस का प्रमेय स्पेलिंग अंग्रेजी में जैसे ही लिखा होता है, हिंदी में थोड़ा अलग मिल सकता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि गॉस का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, या 1/ε0 गुना होता है। ε0 या ε0 इसे बोलते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या कौन बता रहा है, गॉस जी बता रहे हैं। तो गॉस के नियम के अनुसार क्या है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और इसे गणितीय रूप में समझें तो हम क्या कह सकते हैं कि फाई बराबर नेट समाकलन वेक्टर ई डॉट सदिश क्षेत्रफल
अय वेक्टर डी बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो, जहाँ एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।